अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो मस्जिद में भीख मांगते हैं। तो क्या मस्जिद में भीख मांगना जायज़ है या जायज़ नहीं है? इसी तरह अगर कोई मस्जिद में भीख मांगता है तो उसे भीख देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के जान लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल: मस्जिद में भिखारी का भीख मांगना और नमाजियों का मस्जिद में भीख देना जायज़ है क्या? जवाब: वाज़ेह है कि जिस आदमी के पास एक दिन का खाना हो और सत्र ढांकने के लिए कपड़ा हो, उसके लिए लोगों से मांगना जायज़ नहीं है। इसी तरह जो आदमी कमाने पर कादिर हो, उसके लिए भी सवाल करना जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर किसी आदमी पर फाका हो या वाकई कोई सख्त ज़रूरत पेश आ गई हो जिसकी वजह से वो इंतहाई मजबूरी की बिना पर सवाल करे तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन मांगने को आदत और पेशा बना लेना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स बिला ज़रूरत मांगता है, क़यामत के दिन उसका यह मांगना उसके चेहरे पर ज़ख्म बनकर ज़ाहिर होगा। एक रिवायत में है कि जो अपना माल बढ़ाने के लिए सवाल करता है तो ये जहन्नम के अंगारे जमा कर रहा है, अब चाहे तो कम जमा करे या ज़्यादा। इसके अलावा मस्जिद में भीख मांगने की सूरत में मस्जिद के बहुत से आदाब की खिलाफ वर्जी भी लाजिम आती है। मसलन मस्जिद में शोर शगब होना, नमाजियों की नमाज में खलल वाक़ होना, नमाजियों की गर्दनें फलागना वगैरह। इसलिए मस्जिद में भीख मांगने से मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि जिनके बारे में इल्म हो कि ये पेशावर भिखारी हैं, ऐसे अफराद को भीख न देकर उनकी हौसला शिकनी करें। ताहम अगर किसी ने चंदा दे दिया तो यह गुनाह और नाजायज़ नहीं है। और अगर कोई शख्स इंतहाई मजबूर हो तो उसके लिए कुछ शराइत का लिहाज रखते हुए मस्जिद में सवाल कर लेने की गुंजाइश है। वो शराइत ये है: नंबर 1, उससे किसी नमाजी की नमाज में खलल न हो। नंबर 2, किसी को तकलीफ न दी जाए, मसलन गर्दन फलागना वगैरह। नंबर 3, मस्जिद में शोर शगब ना किया जाए। नंबर 4, चंदा ज़बरदस्ती ना लिया जाए और चंदा ना देने पर किसी को आर न दिलाई जाए। ताहम बेहतर यही है कि वक्त ज़रूरत भी चंदा मस्जिद से बाहर किया जाए और ज़रूरत पर मस्जिद में सिर्फ ऐलान कर लिया जाए। फ़क़त अल्लाहु आलम। जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन। अब आइए दारुल उलूम देवबंद के फतवा को देख लेते हैं और सुन लेते हैं। उन्वान: मस्जिद में भीख मांगना और देना। सवाल: मस्जिद में अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो भीख मांगते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं कि यह देना और लेना जायज़ है या नहीं। जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वाक़ईतन कोई साइल ज़रूरतमंद हो और सख्त मुहताज हो, वह इस तरह मुख्तसर अंदाज में ऐलान कर दे कि नमाजियों को परेशानी न हो, तो देने और लेने में हर्ज नहीं। और बेहतर सूरत यह है कि मस्जिद में यह ऐलान लगा दें कि कोई साहब चंदा करने या भीख मांगने के लिए ऐलान न करे, बल्कि ज़िम्मेदारान मस्जिद या इमाम साहब से रब्ता करें। वो हजरात पहले तहकीक कर लें। अगर ज़रूरतमंद और मुहताज होने पर इत्मीनान हो जाए तो मुख्तसर तौर पर इमाम साहब ऐलान कर दिया करें। इसी तरह मदरसा के चंदा वगैरह का निज़ाम बना लिया जाए और जिन लोगों के भीख मांगने का पेशा ही हो और आम लोगों को उसका इल्म भी हो, ऐसे लोगों के लिए ऐलान करने से नीस देने से भी एहतराज किया जाए, बल्कि हुस्न अंदाज के साथ भीख मांगने के पेशा ही से बाज रहने की उनको तलकीन की जाए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद।